जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आपका नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम लेकर आए बायोलॉजी का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के टॉप 20 MCQ। चलिए आइए शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिकाएं, मोटर तंत्रिकाएं, मिश्रित तंत्रिकाएं या ए और बी दोनों? ध्यान रखना, तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं वो होती हैं संवेदी तंत्रिकाएं। कौन सी? संवेदी तंत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमत्ता का केंद्र है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमत्ता का केंद्र है? अनुमस्तिष्क, पोन्स, प्रामस्तिष्क या मेंडुला अम्बलोंगेटा? तो प्रामस्तिष्क। कौन सा? प्रामस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? मस्तिष्क बनाता है, मेरुरज्जु बनाता है, मेंडुला बनाता है या ए और बी दोनों बनाते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? तो ए और बी दोनों बनाते हैं। ए और बी दोनों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, वायरस या प्रियन। तो उसका सही आंसर होगा वायरस, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः जन्म हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः जन्म हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, एफएसएच? तो याद रखना ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अधिवृक्क द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, अग्नाशय द्वारा, थायराइड द्वारा? तो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होता है पिट्यूटरी द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कार्य में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? अग्नाशय, पिट्यूटरी, थाइमस या थायराइड? तो अग्नाशय दोनों है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोगी क्या नहीं बना रहा है? जो मधुमेह का रोगी है वो क्या नहीं बना रहा है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या एड्रेनलिन? तो मधुमेह का रोगी तभी बनता है जब उसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती। क्या नहीं बना रहा होता? इंसुलिन नहीं बना रहा होता। चलते 9वां क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो पौधों के शरीर से परिपक्व पत्तियों और फलों को गिराने के लिए प्रेरित करता है, कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड या साइटोकाइनिन? तो याद रखना, पौधों से पत्तियों को गिराने या पुष्प या फलों को गिराने के लिए हम जिस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं वो है एब्सिसिक एसिड। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हार्मोन्स का नाम बताइए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो जिब्रेलिन, एथिलीन या ऑक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग किया जाता बिना निषेचन के ही फलों को पकाने के लिए? तो ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी कहाँ से उत्पन्न होती है? सेरेब्रम, मेडुला, पोन्स या सेरिबेलम? रीढ़ की हड्डी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो याद रखना मेडुला से। कहाँ से? मेडुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है? मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है 1.4 kg, 1.4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल? कौन सी है? तो याद रखना लीवर। क्या? लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंगा क्यों होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से? आप सभी को पता होगा घेंगा किसकी कमी से होता है? घेंगा होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन का प्रवण कहाँ होता है? यानी कि थायरॉक्सिन कहाँ बनता है? तो थायराइड में, यकृत में, वृक्क में, वृषण में? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनता है थायराइड में। कहाँ? थायराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस शैली है, ये डायलिसिस या अपहन कहाँ होता है मानव में?
नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो वृक्क से संबंधित है, नेफ्रॉन। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा किया जाता है? एब्सिक अम्ल, जिबरेलिन, इथाइलिन या ऑक्सिन किसका उपयोग किया जाता है? नियंत्रित फल बेचने वाला किसका उपयोग करता है? एब्सिक अम्ल, जिबरेलिन, इथाइलिन या ऑक्सिन किसका करता है? इथाइलिन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही है? नहीं है पूछ रहा, संवेदना जिसमें नहीं है। कान, आंख, नाक या दिमाग? तो कान, आंख, नाक सभी संवेदी हमारे अंग होते हैं, जबकि दिमाग नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन या एब्सिसिक अम्ल? कौन सा गैस की अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलीन जो होता है गैस की अवस्था में पाया जाता है। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग हैं, तो हम किससे सुनते हैं? प्रकाशग्राही, ग्रहणग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही? तो हम सुनते हैं श्रवणग्राही द्वारा। श्रवण, ये थे 20 टॉप 20 MCQ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।